तो दोस्तों निशांची पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा बबलू और डब्लू दो भाई थे। उनके पिता को अंबिका प्रसाद ने जेल में ही मरवा दिया और उसका जिम्मेदार उसने बबलू को बताया कि भोला प्रसाद है और बबलू ने भोला प्रसाद को मार दिया और उस 7 साल के लिए जेल चला गया। और जेल से आने के बाद उसने अंबिका प्रसाद की टीम ज्वाइन कर ली और उसके साथ चोरी कचारी करने लगा, मतलब बदमाशी। इसी बीच में उसने अपनी गर्लफ्रेंड रिंकू के फादर की हत्या कर दी और फिर अपनी लाइफ सेटल करने के लिए उसने एक स्टार्टअप शुरू किया अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बैंक लूटने का। लेकिन बैंक लूटने गए, बबलू फंस गया और बबलू को हो गई 7 साल की जेल। और बबलू ने जेल में ही एक बंदे से पंगा ले लिया तो उसकी सजा 10 साल की हो गई। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखा कि मैं अब 10 साल बाद बाहर आऊंगा और 10 साल में अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ, उनसे बच्चे हुए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने के बाद मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा और तुम्हें अपना लूंगा और बच्चों का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पर बबलू जेल में, लेकिन बबलू को भाई जो डब्लू है उसे रिंकू से और रिंकू को डब्लू से दोनों को प्यार हो चुका है। और अंबिका प्रसाद बबलू डब्लू की मदर मंजरी से इश्क लड़ाना चाहता है, लेकिन वो उसे धमकी देकर रिंकू और डब्लू के साथ लखनऊ में आ चुकी है। अब ये जो फिल्म की कहानी है वो इसके बाद की कहानी है, क्योंकि पार्ट 1 में यही सब हुआ है। तो अब आगे तो बबलू को जेल में 1 साल हो चुका है और 1 साल से ये लोग लखनऊ में रह रहे हैं। रिंकू जगह जगह ऑडिशन दे रही है क्योंकि वो स्टेज आर्टिस्ट है, नाच कर लोगों को एंटरटेन करती है, पर कोई भी उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। सब लोग उसे यही कह रहे हैं कि अपना जिस्म दिखाओ ठरकी लोगों को, ताकि वो हमें अपने नोट दे, पर ये उसके लिए राजी नहीं है। और डब्लू वो एक नौकरी की तलाश कर रहा है और दोनों काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और तभी रिंकू को एक एजेंट मिलता है, कहता है कि हमारी एजेंसीज गानों में जो लड़कियां काम करती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो मुझे कांटेक्ट करो। और घर पर ही रिंकू डब्लू से कह देती है कि मुझे एक अलग घर पर रहना है, यहाँ पर मैं बबलू की फोटो नहीं देख सकती, उसने मेरे फादर को मारा है। तो वो एक अपना अलग घर ले लेती है किराए पर और उसके साथ पहली रात डब्लू बिताता है। अब यहाँ पर सब लोग सेटल हो चुके हैं। रिंकू भोजपुरी गानों में काम कर रही है, डब्लू एक कंपनी में काम करने लग गया है और ये करते हुए 10 साल गुजर चुके हैं, यानी कि अब तूफान के आने का टाइम हो चुका है बबलू के। तो यही बात डब्लू रिंकू को बताता है कि मेरा भाई जेल से छूटने वाला है। तो रिंकू कहती है कि उसको सारी सच्चाई बता देना, अगर उसे कहीं और से पता चली तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा और फिर मेरे पास आएगा। और हमें दिखाया जाता है कि रिंकू जिस गाने में काम करने जा रही है उसी गाने में अपना राघव आ चुका है, वो क्रोक्रोस, और वो उसके साथ ठुमके लगाता है भोजपुरी गाने पे। और ये गाना बहुत अच्छा होता है। उसका डब्लू बबलू को लेकर ट्रेन में बैठकर अपने घर आने लगता है। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है अंबिका प्रसाद का जो एक गुंडा था, पुलिस उसे एक एनकाउंटर में मार देती है। और यहाँ चीफ मिनिस्टर को ये बात पता चलती है वो जो एनकाउंटर में मारा गया वो अंबिका प्रसाद का बंदा है। तो वो उसे अपनी पार्टी से निकालने की धमकी देता है क्योंकि उसके हाथ मुजरिमों से रंगे हुए हैं। तो अंबिका प्रसाद इंस्पेक्टर कमल के साथ मिलकर बबलू निशांची को अपने पास लाने की गुजारिश करता है और कहता है कि वही है जो चीफ मिनिस्टर को मार सकता है, अगर उसको मार देगा तो शायद मैं अगली बार चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। और यहाँ पर बबलू जेल से छूटने के बाद बारात लेकर सीधा आया रिंकू के पास और रिंकू कहती है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, चल निकल यहाँ से अब। और फिर डब्लू आता है उसके पास और कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्या बताया, हमारी लव स्टोरी के बारे में तो नहीं बताया। तो रिंकू कहती है अगर मैं ये सब बताती तो वो तुमको अभी तक जान से मार चुका होता, तो तुम जाकर जल्दी से उससे बात करो कि तुम्हारा और मेरा चल रहा है और हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। डब्लू कहता है ठीक है मैं समझा दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। और घर पर कमल आता है डब्लू और उसकी मदर से मिलने और वो डब्लू को कहता है कि अंबिका प्रसाद तुम्हें याद कर रहे थे तो जाओ उनसे मिलो। उसका मदर बबलू को समझाती है कि देखो तुमने अभी तक बहुत ही गलत काम किया है, तो ये सब छोड़कर एक शरीफों की जिंदगी जियो जैसे डब्लू जी रहा है। तो यहाँ पर बबलू अपनी सारी बात बताता है कि जब मैंने अपने फादर की मौत का बदला लिया, उस बंदे को मार के जेल गया, वहाँ पर मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ और वहाँ से निकलने के लिए मुझे गुंडागर्दी में जाना पड़ा, मुझे उन लोगों को मारना पीटना पड़ा और बाहर आने के बाद मुझे कोई काम वाम नहीं दे रहा था, तो मुझे सेफ जोन अंबिका प्रसाद ही लगे जिन्होंने मुझे काम धाम दिया और मेरे को यही आता है। और मदर समझाने की कोशिश करती है कि अंबिका प्रसाद सही आदमी नहीं है, तो उसको छोड़कर एक सीधी सादी जिंदगी जी सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि मैं बुरे काम ना करूं। और वो कमल को उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो चुपके से देखता है कि उसका भाई डब्लू रिंकू से छुप छुप कर मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का चल रहा है, सब पता चल गया। तो उसने बहुत सारी दिन भर दारू पी और शाम को डब्लू के पास जाकर उसको पेल दिया। उसका इन दोनों की घमासान लड़ाई हुई जिसमें डब्लू ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी और उसको बताया कि जब हम लोग रिंकू से पहली बार मिले मुझे तभी उससे प्यार हो चुका था, पर आप बड़े थे इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, अब वो क्या चाहती है उससे पूछो। और तुमने हमेशा सिर्फ उसी की बात करी, अपनी माँ का हाल नहीं पूछा वो कैसी है। तुम जेल में जाते हो, यहाँ क्या हाल होता था, माँ अकेली पड़ जाती थी, कैसे पालन पोषण करती थी हमारा। और जब तुम जेल में गए थे तो रिंकू को अंबिका प्रसाद ने कितना तंग किया, उसको बाहर निकलने के लिए हमने क्या कुछ फेस किया, तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन 100 बात की बात यह है मैं रिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब तुम्हें जो करना है
है वो करो। तो बबलू को बहुत बुरा लगता है। वो आखिरी बार रिंकू से मिलता है। रिंकू कहती है तुम्हारी मेरी लाइफ में अब कोई वैल्यू नहीं है, तुमने मेरे फादर को मारा है, मेरा मन करता तो मैं तुम्हें जान से मार देती, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई से प्यार है और मैंने अगर ऐसा किया तो वो मुझे अपनाएगा नहीं, तो मैं यही कहूंगी कि तुम अपने आप को गोली मार लो। और वो बबलू के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बबलू एक सीधी सादी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। वो एक छोटी सी नौकरी करना चाहता है और वो जगह जाकर लोगों से काम मांगता है पर कोई भी उसको काम देता नहीं है। और एक जगह जूतों की दुकान पर उसको काम मिल जाता है। वो 1-1.5 महीने वहाँ पर काम करता है और एक लड़की से ही मिलता है जो उसका हालचाल लेती है, उसके साथ घूमती फिरती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। और तभी एक दिन जूतों की शॉप का मालिक बबलू को काम से निकाल देता है और बगल में देखता है कि पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले के पास आता है और कहता है कि मुझे चैन से जीने दो। पर कमल कहता है कि एक बार अंबिका प्रसाद से मिल लो, पर वो मना करता है। तो कमल उसकी नई गर्लफ्रेंड को उठा लेता है, अंजना को, और एक लेडी कांस्टेबल से उसको पिटाई करवाता है। इधर बबलू को उसकी मदर कॉल करती है और कहती है कि रिंकू और डब्लू शादी करने वाले हैं और तुम हमारे घर के मेंबर हो तो आ जाओ, सब कुछ भुलाने की कोशिश करो। लेकिन बबलू कहता है कि मेरे हिस्से की रसमलाई तुम उसको दे रही हो और तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पर आऊँ, अगर मैं वहाँ पर आया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो मैं नहीं आऊंगा। और वो आता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और देखता है कि इसकी पिटाई कर रखी है पुलिस वालों ने और पुलिस वालों की वैन वहाँ पर खड़ी है। वो इंतजार कर रहे हैं बबलू का। बबलू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है अपना कैमरा निकालो और मुझे उनके साथ जाते हुए रिकॉर्ड करो। कल परसों या 3-4 दिन बाद मेरी डेड बॉडी मिलती है तो समझ जाना कि इन लोगों ने मुझे मारा है और इस स्टेटमेंट के साथ ये पोस्ट करके वायरल कर देना। तो जाकर गाड़ी में बैठकर अंबिका प्रसाद से मिलने आता है। अंबिका प्रसाद उसको सारी बात बता देते हैं कि एक नेता को मारना है हमारे लिए और इधर रिंकू और डब्लू की शादी हो चुकी है और वहाँ चीफ मिनिस्टर को मारने की तैयारी चल रही है। और उसके बचपन का दोस्त उससे बातें करता है और बातें करते करते ये बात निकल जाती है कि भोला प्रसाद को जैसे तुमने मारा था तभी से सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए थे। तो बबलू कहता है कि भोला प्रसाद को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा था। तो ये बंदा कहता है कि भोला प्रसाद ने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, तुम्हें पता नहीं क्या उनको किसने मारा। तो बबलू कहता है कि मुझे तो यही बताया था अंबिका प्रसाद जी ने। और फिर यहाँ पर सारी बातें रिवील करता है कि अंबिका प्रसाद ने मुझे भी झूठ बोलकर मेरे बॉस को मरवा दिया था और उसकी जगह पर आज मैं बैठा हूँ। शायद तुम्हें भी उन्होंने झूठ बोलकर भोला पहलवान को तुम्हारे हाथों से मरवा दिया, तुम गए जेल में और उसकी पोस्ट मतलब वो जो अखाड़ा था वो अंबिका प्रसाद का हो गया। फिर अंबिका प्रसाद के लिए जब मैं काम करता था तो मैंने एक बंदे को मारा और उसकी बड़ी पोस्ट अंबिका प्रसाद की हो गई और उन्होंने मुझे जेल नहीं होने दिया। पर ये बात अंबिका प्रसाद को मत बताने कि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। तो फाइनली बबलू को सारी गेम समझ में आती है और अपनी मदर पर भरोसा हो जाता है कि मेरी मदर सही थी स्टार्टिंग से ही। और वो कॉल करता है अपनी मदर को और कहता है कि माँ मैं सबको समझ चुका हूँ, मेरे पास कोई गोल नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था, लेकिन अब मेरा एक ही एम है कि हमारी लाइफ में जिसने ये बॉन्डर मचाया हुआ है मैं उसको खत्म करने जा रहा हूँ और सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आखिरी बार तुम लोगों से मिलूंगा और बाकी की सजा मैं जेल में काटूंगा। लेकिन मंजरी कहती है कि नहीं बेटा आ जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ प्लीज। पर वो नहीं आता और फिर उस चीफ मिनिस्टर को मारने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इनके पास एक बंदा आता है जो गन को, वो स्नाइपर गन को पूरे तरीके से असेंबल करता है, उसको लोड करना सब कुछ करना सिखाता है। पूरी तैयारी के बाद बबलू निकालता है गन और इस गन को असेंबल करने वाले को मार देता है। उसके बाद वो अपने दोस्त पर गन तानता है और उससे पूछता है कि सच बताना, अगर मैं मिनिस्टर को गोली मार देता तो तुम मुझे गोली मार देते ना, यही तुम्हें आदेश मिले थे ना। तो कह देता है हाँ। उसके बाद बबलू इसको जान से मार देता है। उसके बाद बबलू स्नाइपर उठाता है और जहाँ पर नेता ने आना होता है, जहाँ पर प्रोग्राम होता है, वहाँ पर ब्लैंक फायर करता है बहुत सारे, जिस वजह से वहाँ की पुलिस तैनात हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत मस्त रैप आता है जो भोजपुरी में होता है और बहुत मजा आता है इस रैप के साथ जब वो विजुअल्स चल रहे होते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को बीच में ही रोक दिया जाता है और कहते हैं कि आपको वापस जाना होगा, सिक्योरिटी रीजंस है, किसी ने आपको मारने के लिए स्नाइपर अपॉइंट किया है। तो ये लोग गाड़ी मोड़ लेते हैं और अंबिका प्रसाद कॉल करता है और कॉल उठाता है बबलू और कहता है कि तुम्हारे बंदे को तो मैंने निपटा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद बबलू एक दूसरी बिल्डिंग पे चला जाता है और यहाँ पर कमल आता है बबलू को ढूंढता हुआ और तभी डब्लू स्नाइपर शॉट से इसका हेड उड़ा देता है। उसके बाद वो कॉल करता है अपने घर पर, लेकिन कॉल उठाती है रिंकू और बबलू रिंकू कहता है कि मदर को कह देना कि इंस्पेक्टर कमल को मैंने उड़ा दिया है, जिसने जेल में मेरे फादर को मारने में अंबिका प्रसाद की मदद करी। अब मैं उसको मारने जा रहा हूँ, उसको खत्म करने के बाद आप लोगों से मिलूंगा और फिर मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन रिंकू अपने घर में किसी को नहीं बताती कि बबलू ने मेरे को फोन किया था। वो फोन करती है नेता को, वो अंबिका प्रसाद को। वो फोन नहीं उठाता तो उसे टेक्स्ट करती है कि आज रात को इतने बजे बबलू आपको मारने आ रहा है, चौकन्ने होकर उसको मार देना। उसके बाद बबलू यहाँ पर पहुंचता है, 1-2 लोगों को मारता है और अंदर आने के बाद एक बच्चा मिलता है। बच्चा बताता है कि अंबिका प्रसाद तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो लखनऊ चले गए। और तभी वो बच्चे के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर एकदम से अंबिका प्रसाद आता है अपने बंदों के साथ और इसको पहले गोलियां मारता है और कुछ और बातें करने के बाद उसे पूरी तरह से निपटा देता है और उसकी लाश को एक जगह पर बंद करके रख देते हैं। और फिर यहाँ पर
पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस घर पर अटैक कर रहे हैं जो नेता के बंदे हैं, और वो ये सारा सीन ये बनाते हैं कि बबलू ने नेता को मारने की कोशिश की और यहाँ पर छुपा हुआ था और स्पेशल यूनिट ने इसको जान से मार दिया, टेररिस्ट घोषित करके। और यही न्यूज टीवी पर फ्लैश हो रही होती है। उस न्यूज को बबलू की गर्लफ्रेंड देखती है और वो अपना वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, वो बताते हुए पोस्ट कर देती है। और वो वीडियो बबलू के फैमिली वालों को भी मिल जाता है और उनसे मिलने के लिए अंबिका प्रसाद भी आता है। लेकिन इसी वक्त मदर भी वो वीडियो देख लेती है और अंबिका प्रसाद मंजरी के पास आकर उसे समझाता है कि आपके बेटे को ये लोग मारना नहीं चाहते थे, पर वो मुझे मारने आया था और जब मैं वहाँ पहुंचा तो पहले ही मेरे लोगों ने उसको मार दिया था। अगर मैं पहले पहुंचता तो आपके बेटे को मरने नहीं देता। और हाँ, मैं आपसे स्टार्टिंग से ही प्यार करता हूँ। इतने साल से आप अकेले हो, मैं अकेला हूँ। आज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो प्लीज। तो मंजरी कहती है कि चलो घर पर चलकर बात करेंगे और वो अंबिका प्रसाद के सारे बंदों को अपने घर पर इनवाइट करती है और उसके साथ गाड़ी में बैठी होती है। गाड़ी में ही बैठे बैठे अंबिका प्रसाद रिंकू का वो मैसेज मंजरी को दिखा देता है और मंजरी वो मैसेज देखती है। उसका घर आ जाता है तो सारे लोग बाहर रुकते हैं और अंबिका प्रसाद अंदर आकर बैठते हैं। मंजरी और उसकी बहू दोनों चाय बनाने लगते हैं और मंजरी नेता का फोन रिंकू को दिखाती है और कहती है कि ये देखो, अगर मेरे बेटे को मरवाना ही था, उसने तुम्हारे फादर को मारा है, तो तुम अपने हाथों से मारती तो तुम्हें ज्यादा सुख मिलता और मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिलती कि मैंने अपने बेटे को मदर इंडिया बनकर नहीं मारा, किसी और ने मार दिया, क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। पर वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसी मौत इसके हाथों से मरना डिजर्व नहीं करता था। और एक बात, अब जो भी हो रहा है चुपचाप होने दो। ये बात डब्लू को कभी ना पता चले कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से बबलू की जान गई, नहीं तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। और ये करते हुए वो चाय के अंदर जहर मिला देती है और रिंकू 10-12 कप चाय बाहर लेकर आती है। अंबिका प्रसाद के सारे बंदे वो चाय पीते हैं और दुनिया छोड़कर निकल लेते हैं। और मंजरी आती है अंबिका प्रसाद के पास, उसको चाय देती है और कहती है कि पियो। और वो कहती है कि जब तुमने पहली बार मुझसे प्यार का इजहार किया था, मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसाया था, तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी कि मेरे परिवार से दूर रहो, मेरे आसपास मत भटको, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली मारूंगी। तो आज वो दिन आ चुका है, अब तुम पिछवाड़े पे गोली खाकर ही मारोगे। तो यहाँ पर अंबिका प्रसाद डर जाता है। वो डर के मारे अंबिका की चाय भी नहीं पीता जिसमें जहर होता है और वो डर के बाहर निकलता है। वो जाने लगता है और देखता है कि इसके सारे बंदों को इन्होंने पहले ही जहर देकर मार दिया है और वो तेजी से चलना शुरू करता है। लेकिन पीछे से मंजरी लेकर आती है स्नाइपर और उसकी बहू बेटा भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और ये लगाती है निशाना अंबिका प्रसाद के पिछवाड़े पर और वहाँ पर गोली मार देती है। उसके बाद अंबिका प्रसाद वहाँ पे गिर जाता है और वो जाते जाते अपने बेटे को कहती है कि बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है और अब तुम्हारी एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है, तो तुम अपनी घर गृहस्थी में रहो, तुम्हारी अच्छी जॉब है, अपना परिवार संभालो और मैं इन सबको मारने के बाद अपने आप को संभाल लूंगी, तो अपना ध्यान रखना। उसका तो गन लेकर अंबिका प्रसाद के पास आती है और उसके माथे में गोली मार के उसको इस दुनिया से निपटा देती है और ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये 2 पार्ट की मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म में खास बात ये है कि ये फिल्म थोड़ी सी स्लो लगती है, पर आप जब फिल्म को फील करना शुरू करोगे तो वो स्लो बिल्कुल नहीं लगता। इस फिल्म का जो एनवायरनमेंट है दोनों फिल्मों का, वो बहुत ऐसा है जो एकदम रियल लगता है, कुछ भी फोर्सेबल नहीं लगता। और इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस कमाल की है सबकी, तो आप लोग देख सकते हो। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।